को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह ऐलान किया। ये बड़ी खबर। तो वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जाएगा, ये बड़ी खबर है। आपको बताते चले कि चुनावी साल में भारत रत्न सम्मान का ऐलान किया गया है और आपको बताते चले कि एक साथ 3 भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करके ये बड़ा ऐलान किया। तो इससे पहले ही कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया जा चुका है। और इन सबके बीच में बड़ी जानकारी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं चुनावी साल चल रहा है और इस चुनावी साल में इसे एक बड़े दाव के तौर पर देखा जा रहा है। क्या लिखा गया पीएम मोदी की ओर से, जानिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, ये लिखा गया है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री, और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। व्यापातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। और इस वक्त मेरे सहयोगी हर्षा मेरे साथ मौजूद हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए। हर्षा, क्योंकि चुनावी साल चल रहा है, चुनावी साल में ये जो बड़ा ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, एक्स पर यहाँ पर जानकारी दी गई है, एक मास्टर स्ट्रोक इसे कह सकते हैं क्या? जी देखिए, आप अगर उसको राजनीतिक रूप से देखिए तो बिल्कुल, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जो है जाट लीडर है, किसान लीडर है। और आप जानते हैं कि अभी बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है गोइंग इनटू लोकसभा इलेक्शंस, वो है जाट वोट का। अगर आप राजस्थान का ही देखें तो जाट बहुल्य सीटों में बहुत कम सीटें वो जीत पाए हैं। इनफैक्ट उनके 3 जो बड़े जाट एमपीज थे उन्होंने ही चुनाव हार लिया था। भागीरथ चौधरी उनमें से एक है और नरेंद्र कुमार जिन्होंने भी चुनाव हारा था, जिनको एमएलए का चुनाव लड़ाया गया था। तो इसका मतलब है कि जो जाट वोट है, जो किसान वोट है, वो अभी भी जो किसान आंदोलन हुआ था, फार्मर्स लॉज को लेकर हुआ था, उससे कहीं ना कहीं खफा है। दूसरी बात, इसका ये पॉलिटिकल, एक तरह से हम इसको ये भी देख सकते हैं कि जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश हो रही है वहां वहां उनके कोई एलाइज जो है वो उनको छोड़ देते हैं। अब काफी चर्चा है कि जयंत चौधरी शायद बीजेपी की तरफ टिल्ट कर रहे हैं और यूपी में भी अब राहुल गांधी की जो यात्रा है वो आने वाली है। तो इसलिए आपने देखा कि उसके पहले बिहार में भारत रत्न देना, फिर यूपी में देना। और एमएस स्वामीनाथन को तो सब लोग जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन उनके श्रेय है। फार्मर्स के लिए बहुत काम किया है उन्होंने। उनकी जो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर काफ़ी चीज़ें बताई गई थी एमएसपी वगैरह को लेके कि किस तरह से एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल किया जाए। तो क्लियरली फार्म वोट, फार्मर का जो वोट है, जाट वोट जो है, ये तो अहम है ही। साथ ही हम देख रहे हैं कि वो इस तरह से भी एक पॉलिटिकल लार्जेस हम कह सकते हैं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर वो पूर्व कांग्रेस पीएम को भी दे रहे हैं। जैसे पहले राष्ट्रपति को दिया था, प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, अब नरसिम्हा राव को दिया जा रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं ये बहुत सोच समझ के, क्योंकि राजनीति में ऑफ कोर्स हर चीज़ें जो है हम उसको राजनीतिक मापदंड से ही देखेंगे, तो उसमें ये बहुत सोच समझ के स्ट्रैटेजी दिख रही है कि एक आउटरीच हो और जो प्रधानमंत्री है वो एक उनका स्टेट्समैन लाइक फिगर भी सामने आए कि बीजेपी सरकार होने के बावजूद दे आर नॉट अवर्स टू गिविंग द भारत रत्न टू पीपल हु वर विद द कांग्रेस पार्टी ऑल्सो। निश्चित तौर पर, क्योंकि बात कर ली जाए यहाँ पर चौधरी चरण सिंह की, इसके अलावा यहाँ पर हमने इससे पहले खबर दिखाई थी कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, स्वामीनाथन को भी यहाँ पर भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। इसका विपक्ष राजनीतिक मायने जो है हर्षा निकाल सकता है, लेकिन बात कर ली जाए नरसिम्हा राव की, उनको भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, इसके क्या सियासी संदेश? देखिए, इट वाज द टाइम जब पीवी नरसिम्हा राव जब आए थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब इंडिया का ग्रेट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था। उस टाइम मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। और जो आज आप देख रहे हैं कि जो बिग डिजिटल पुश है या एक तरह से जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ है या इवन आत्मनिर्भर की एक तरह से नींव रखना,
क्योंकि आपकी इकोनॉमी जो है वो आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती है। जब तक आप अपनी इकोनॉमी को खोलेंगे नहीं और आदान प्रदान नहीं करेंगे, वेदर इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या नॉलेज ट्रांसफर या इवन ड्यूटीज और इंपोर्ट्स को अलाउ करना, तभी आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई चीज यहाँ पर सेटअप करना चाहेंगे, हो सकता है उसका कुछ ना कुछ पार्ट बाहर से आए। तो ये जो पूरा जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो हुआ था, जिससे आज की डेट में जो भारत है एक हम नहीं कह सकते हैं कि एक पोटेंशियल इकोनॉमिक पावर, जो लोग उनको उनकी निगाह से देखते हैं, आज की डेट में भारत को एक मार्केट देखते हैं, पोटेंशियल मार्केट देखते हैं, उसकी नींव पीवी नरसिम्हा राव ने रखी थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो भी उनके श्रेय उसको मानते हुए, उसको उस चीज का सम्मान देते हुए ये किया गया है। और जयंत चौधरी की ओर से भी ट्वीट किया गया और इस बात का जिक्र किया गया कि काफी शानदार यहाँ पर ऐलान किया गया। इसके क्या मायने, क्योंकि जयंत चौधरी का कहीं ना कहीं एनडीए में जाना कंफर्म माना जा रहा था। हर्षा, रुको करूंगी आपका। इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनाते दर्शकों। देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। सर, उत्तराखंड के हल्द्वानी घटना को लेकर क्या कुछ बीजेपी क्या न करा दे। तो यहाँ पर सुन रहे थे अखिलेश यादव को और तमाम बातों का जिक्र उनकी ओर से किया गया। और ये जो बड़ा ऐलान किया गया, इस पर भी मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नजर आए हैं। तो यहाँ पर हर्षा बनी हुई है लगातार और पीएम मोदी का ट्वीट भी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। क्या उनकी ओर से लिखा गया और क्या बड़ा ऐलान ये किया गया है। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर बोले अखिलेश कि हम बहुत पहले से ही भारत रत्न की मांग कर रहे थे, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर बोले अखिलेश यादव और कह रहे थे कि ये मांग तो हम बहुत पहले से ही कर रहे थे। तो किस किस को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, ये एक एक करके नाम आपके सामने रख रहे हैं। चौधरी चरण सिंह, इसके अलावा नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, लालकृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर। तो भारत रत्न देने का ये ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह ट्वीट करके जानकारी दी गई है। हालांकि अब इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। हर्षा मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। हर्षा, तो मैं कह रही थी यहाँ पर जयंत चौधरी की अगर बात कर ली जाए तो अब माना जाए कहीं ना कहीं जयंत चौधरी का अब एनडीए में जाना कंफर्म, ये बड़े ऐलान करने के बाद। देखिए, ये अगर जैसे एनडीटीवी पे एक प्रोग्राम है सूत्रों के हवाले से, सो मैं आपको सबको कहूंगी कि वो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यही सुनने में आ रहा है कि ये सारा जो प्लान है, अगर जयंत चौधरी आए उनके बीजेपी की तरफ, अगर उनका रुख है और वो टिल्ट करते हैं और एक्चुअली वो अलायंस छोड़ देते हैं, तो एक तो जैसे ही राहुल गांधी का यूपी में एंटर होना होगा, उस टाइम वो टाइम्ड होएगा, पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली टाइम्ड होगा कि उस टाइम वो क्विट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि चौधरी चरण सिंह को देना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है, उनकी पार्टी के लिए भी सम्मान है, क्योंकि उनकी पार्टी से जुड़े हुए थे, ना सिर्फ उनके परिवार से थे लेकिन उनकी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इसको देखते हुए बहुत क्लियर है कि ये जो भारत रत्न दिया गया है, कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं एक ऑलिव ब्रांच, जो कहते हैं कि एक ऑलिव ब्रांच आगे करना, वो जयंत चौधरी की तरफ एक तरह से कर रहे हैं। और देखिए अब आगे क्या रहता है रुख जयंत चौधरी का। और किसान वोट बैंक, जाट वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और 80 जो सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी की नजर बनी हुई है। तो अब जाट लैंड पर जो कब्जा कहीं ना कहीं कंफर्म हम मान ले इस बड़े ऐलान के बाद बीजेपी की ओर से जो किया गया है। देखिए, सिर्फ यूपी ही नहीं लेकिन राजस्थान में भी जाट वोट बहुत अहम है। इनफैक्ट जाट वोट जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है और करीब 12 से 14%, कोई लोग तो भी कहते हैं कि 16% है जाट वोट। ओबीसी वोट बैंक है, बहुत अहम वोट बैंक है और जाट फैक्टर जो है बहुत बहुत अहम है। लेकिन कब्जा हो गया है ये तो हम वही कह सकेंगे जब एक बार इलेक्शन और रिजल्ट आ जाए। लेकिन हाँ, जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश जरूरी है और फार्मर वोट बैंक को साधने की कोशिश जरूर है। जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान के बारे में, जाट सीटों पे बड़े बड़े दिग्गज एमपीज हारे हैं।
भागीरथ चौधरी हार गए हैं, नरेंद्र कुमार हार गए हैं। तो ये जो लोग हारे हैं, जाट हार्टलैंड में हारे हैं, राजेंद्र राठौड़ हारे थे बुडानिया के सामने, जाट नेता है वो, तो कहीं ना कहीं ज्योति मिर्धा हार गई है। तो इसका मतलब है कि क्लियरली जाट वोट जो है उसकी नाराजगी क्यों है मोदी सरकार से, फार्म लॉज को लेकर है। फार्म लॉज को वापस ले लिया है उन्होंने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो मिसट्रस्ट या कहीं ना कहीं जो वैक्यूम है या जो खाई है दोनों के बीच में, उसको ब्रिज करने की कोशिश जरूर है ये। और फार्मर्स को ऑनर करना, जाट लीडर्स को ऑनर करना, सम्मान देना एक ये तरीका होता है राजनीति में कि उस वोट बैंक को साधने का या उस वोट बैंक को सही राजनीतिक मैसेज देने का। और पीवी नरसिम्हा की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं इससे ये संदेश देने की कोशिश भी की गई है बीजेपी की ओर से, हर्षा, कि सम्मान हर किसी का होना चाहिए जिसने देश के लिए काम किया है, चाहे उसे आप किसी भी तरीके से देखें, लेकिन नरसिम्हा राव को यहाँ पर सम्मान देना, ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि जो देश के लिए काम करेगा उसे निश्चित तौर पर यहाँ सम्मान किया जाएगा, यानी कि जो विकल्प है पूरी तरीके से खुला हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए नरसिम्हा राव, जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, ही वाज द ग्रेट रिफॉर्मर, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैपेंड अंडर नरसिम्हा राव। ऑल्सो एक चीज गौर करने की है कि नरसिम्हा राव वाज नेवर अ प्राइम मिनिस्टर हु द गांधी फैमिली वाज वेरी कंफर्टेबल विद। 10 जनपद अगर हम सूत्रों की माने तो नरसिम्हा राव से वो कभी भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो एक तरह से इंडिपेंडेंट है, हो सकता है कि पूरी जो गांधी लाइन है वो नहीं टो करेंगे, और ये मतलब राजनीति में सब लोग ये बातें जानते हैं। लेकिन नरसिम्हा राव और प्राइम मिनिस्टर जो बाद में बने मनमोहन सिंह, उनकी जो टीम है, आर्थिक भारत, आज का जो आर्थिक विकसित भारत है, जो इकोनॉमी जिसकी ग्रो कर रही है, जिसकी लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है, जो एक मार्केट है आज की डेट में, जो कहीं ना कहीं हो सकता है चाइना का ऑल्टरनेटिव भी हो, उसकी नींव रखी थी पीवी नरसिम्हा राव ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हर्षा तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। और